फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। देखिए, आज की इस वीडियो में जो है हम ये हिमाचल प्रदेश का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो अभी रिसेंटली 2022 में ही हुआ था। मई में हुआ था ये पेपर। ओके, देखिए मैंने इसके सॉल्यूशन के 2 पार्ट अपलोड किए थे। 20 क्वेश्चंस उनको आपको सोल्व कराए थे उनमें। ओके, आज इस वीडियो में ये कंप्लीट पेपर है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, और इनके आंसर जो है मैं इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, और स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है आपका 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 स्क्रपल, 1 ड्रैकम, 1 आउंस या 1 पाउंड। ओके, 20 ग्रेन्स जो होते हैं इक्वल टू होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 स्क्रपल। नेक्स्ट है ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग इज, देखिए लोशन, पेस्ट, एलिक्सर या मैग्मा। आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी, मैग्मा। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, देखिए 1854, 1857, 1864 या 1867। आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1864। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इनफेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ 300 mg, ऑप्शन है 6 mg, 8 mg, 10 mg या 12 mg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 mg। नेक्स्ट a powder of which all particles pass through sieve number 120 is said to be moderately coarse powder, moderately fine powder या very fine powder। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका वेरी फाइन पाउडर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, पैरामिड या ट्रायंगुलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट है पका इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। ओके, जो पका है कौन से टाइप का आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म है, देखिए सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या पाउडर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा आपका सेमी सॉलिड। नेक्स्ट है ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कोज, ऑप्शन है स्टरलाइजेशन, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर्स या डज नॉट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया और स्पोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्लोइडल सिलिका इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ, ऑप्शन देखिए 0.2%, 0.5 to 2%, 2 to 5% या 5 to 7%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा आपका 0.2%। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज, ऑप्शन है बॉडी इज लॉन्गर, कैप इज लॉन्गर, बोथ आर इक्वल, बोथ इज शॉर्टर एंड वाइडर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बॉडी इज लॉन्गर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला ऑफ रोचेलेस सोल्ट, रोचेलेस सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों से पूछा है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लीजिए इसमें। ओके, ये और इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, C4H4O6KNA4H2O। ठीक है, ये जो है रोचेलेस सोल्ट का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन एंटीकेरीज, एंटासिड, डिसेंसिटाइजर, डेंट्रीफाइस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डेंट्रीफाइस। ओके, नेक्स्ट है ऑल स्टेटमेंट्स लिस्टेड बिलो आर करेक्ट फॉर पॉजिटिव मिक्सचर एक्सेप्ट। ओके, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, दे आर इरिवर्सिबल, दे रिक्वायर एनर्जी, दे आर स्टेबल इन नेचर या फॉर्म थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा दे रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या पूछा था आपसे, पॉजिटिव मिक्सचर्स के बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है, मतलब कि जो करेक्ट नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो आपका है दे रिक्वायर एनर्जी, ये गलत है, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। इरिवर्सिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं और डिफ्यूजन प्रोसेस से फॉर्म्ड होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है फिल्टर प्रोसेस हैज फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, देखिए इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली या हाई फिल्टरेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट ही पूछा है कि फिल्टर प्रोसेस के एडवांटेज हैं
तीन इसमें एडवांटेज है, एक नहीं है, वो आपका यही है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। ओके, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अल्कलाइन सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऐश ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नोन एज इन आयुर्वेदा। ऑप्शन है पिष्टी, भस्मा, द्रवक या क्षार। ठीक है, तो इसमें जो है इनका एज पर आंसर की ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्षार आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखिए इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस, तो ये ही करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए ही इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है। ओके, बाकी डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्ट इज एमोर्फस एंड रेडिली सॉल्युबल, इट इज़ यूजफुल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। बिल्कुल सही लिखी हुई तीनों बातें, तो जो आपको नोट करेक्ट है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है बीटा प्रोपियोलैक्टोन इज यूज्ड एज। ऑप्शंस देखिए प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजर या स्टरलाइजिंग एजेंट। तो बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो होता है ये स्टरलाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म इज। देखिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डिसोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर मेजरिंग पोटेंसी, बायो अवेलेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका है आंसर जो है ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए, पोटेंसी। नेक्स्ट है स्टेज इन विच टेबलेट साइज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज स्लगिंग, सीलिंग, सब कोटिंग या फिनिशिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्होंने ये इसका हो जाएगा सब कोटिंग आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपर्चर इज। ऑप्शन देख लीजिए 0.615 प्लस माइनस 0.045 mm, 1 प्लस माइनस 0.2 mm, 2 प्लस माइनस 0.2 mm या 2 प्लस माइनस 1 mm। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 2 इसका हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.2 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखिए 22 है शेल्स ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर मेड इलास्टिक बाय एडिंग पीईजी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल, पोविडोन या ब्यूना एन। तो क्या ऐड करेंगे जो इलास्टिक बनाते हैं, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सोर्बिटोल। ये क्या होता है प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, इनको ऐड करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड कार्डेमम टिंचर फॉर्मूला कंटेन ऑल इंग्रेडिएंट लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट। देखिए कंपाउंड कार्डेमम टिंचर जो है इसके फॉर्मूला में जो इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए उनमें से 3 प्रेजेंट है, एक नहीं होता, वो आपने बताना। देखिए कैरावे होता है, सिनेमोन होता है, ग्लिसरीन होता है, लिकोरिस नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका लिकोरिस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में गलत कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। देखिए इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, तो फ्रीली सॉल्युबल नहीं होता, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, बाकी इट इज सॉल्युबल इन शुगर सॉल्यूशन, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, इट इज सॉल्युबल इन ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो इसका हो गया हमारा 24 का ए। 25 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। देखिए HCl, NaOH, Na2CO3 या CaCO3। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज्ड थैलेट बफर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 0.2 m पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड एडिंग स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ। ऑप्शन है 0.2 m पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन, 0.2 m HCl सोल्यूशन, 0.2 m NaOH सोल्यूशन या 0.2 m बोरिक एसिड सोल्यूशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.2 m NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज। अभी देखिए ऑप्शंस देखिए HPO2, H2PO2, H2P2O2 या HPH2O2। देखिए इसमें है HPH2O2, तो इसका यही फॉर्मूला होता है H3
PO2 इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन डी आपने बिल्कुल सही करना है इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइपो इज अ सिनोनिम फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट। आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, एंटासिड कंटेनिंग डैश इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मेगाल्ड्रेट। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, क्लोरिनेटेड लाइम शुड कंटेन क्लोरीन परसेंट वेट पर वेट 5%, 10%, 20%, 30%। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 30%। नेक्स्ट है, क्लोरोक्विन हैज, क्लोरोक्विन आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग में आता है, 4-अमीनो-क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन। तो इसमें मतलब वही पूछा कौन सा रिंग है। देखिए 1 इंडोल रिंग, तो इंडोल रिंग नहीं होता। 1 इंडोल एंड 1 क्विनोलिन रिंग, क्विनोलिन तो होता है बट इंडोल नहीं होता। 1 क्विनोलिन रिंग बिल्कुल सही है। 1 क्विनोलिन पाइपरिडीन रिंग, पाइपरिडीन भी नहीं होता। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 क्विनोलिन रिंग हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है 32, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एलम इज यूज्ड एज रिफ्लेक्स-एमिटिक, स्टैप्टिक, कैविटी लाइनर, डिसेंसिटाइजर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्टैप्टिक होता है। नेक्स्ट है, शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड ब्लैक, ग्रे, वाइट या ब्लू। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट है, मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर कम। देखिए स्टेराइल व्हीकल, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट, डायूरेटिक। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा इसका डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंजन इज द यूनिट, इज द, देखिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, यूनिट ऑफ मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन या यूनिट ऑफ एक्सपोजर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूनिट ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेंचिंग वेपर यूज इन द गीगर मूलर काउंटर इज। ऑप्शन देखिए ए आर दिया हुआ है इसमें, मतलब आर्गन, हीलियम, क्लोरीन या नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर एसीटेट इज परफॉर्म्ड बाय हीटिंग सैंपल सॉल्यूशन विद equal quantity of oxalic acid, presence of acetate is detected by red color solution, white ppt, white precipitate, brown fumes या characteristic odor। तो इसमें characteristic odor आता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ड्रग विच इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इज हाइड्रोगोग्यू, एमिनागोग्यू, सियालोगोग्यू या कोलागोग्यू। आंसर इज ऑप्शन सी, सियालोगोग्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, जिलेटिन, हनी, एरचिस ऑयल, शार्क लिवर ऑयल। ऑप्शन डी हो जाएगा शार्क लिवर ऑयल। नेक्स्ट है, विटामिन B3 रेफर्स टू बायोटिन, नायासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। ओके, B3 आपका होता है ऑप्शन बी, नायासिन होता है। विटामिन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन फर्स्ट ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटालिस बियर विच लीव्स ससाइल होल्ड, ये है ऑल्टरनेट या रोजेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रोजेट। ओके, नेक्स्ट है, रिवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट्स 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8। आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड। मतलब कि इसमें से जो है ऐसा बताना है जिसमें कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। इनमें से कौन सा एल्कलॉइड है, मतलब कि नॉन हेटेरोसाइक्लिक है। देखिए एकोनाइट, लोबेलिया, कोल्चिसिन या टीन। इसमें से जो कोल्चिसिन होता है ये आप लोग पढ़ते हैं एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है ना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच balls are separated from capsules, trichomes are separated from seeds, linters are separated, impurities are separated। तो गिनिंग में क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। ओके, ट्राइकोम्स को सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कैस्केरा हैज विच टाइप ऑफ बार्क, फ्लैट, कंपाउंड, क्विल, चैनल्ड या रिकर्ड। कैस्केरा का बार्क होता है ऑप्शन सी चैनल्ड। नेक्स्ट है, कैस्टर सीड्स बिलोंग्स टू विच फैमिली। कैस्टर सीड्स की फैमिली आपसे पूछी है। ऑप्शंस में लेग्यूमिनोसी, पोलिगोनेसी, यूफोर्बिएसी या कॉम्ब्रेटेसी। आंसर इज ऑप्शन सी यूफोर्बिएसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटीस्पास्मोडिक, एकोनाइट, वसका, हायोसाइमस या कोडीन। एंटीस्पास्मोडिक में ऑप्शन सी हायोसाइमस आ जाएगा। जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेमन ऑयल इज, ऑप्शंस देखिए मेंथोल, लिमोनिन, जिरेनियोल या कार्वाकोल। तो लेमन ऑयल का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लिमोनिन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ड्रग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं कौन सी ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, देखिए क्लोफेनल सिंकोना नक्स वोमिका। तो सभी को पता है नक्स वोमिका का होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नक्स वोमिका। क्वेश्चन नेक्स्ट है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो ये होते हैं ऑप्शन डी 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में। क्वेश्चन नेक्स्ट है डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर आर कंटेन्ड इन। ऑप्शन से है सुपरस्क्रिप्शन जिसमें RX आता है, इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन है सिग्नेचर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। ओके, सिग्नेचर में होता है डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट है वाई लैटिन टर्म्स आर यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। तो लैटिन टर्म्स को क्यों यूज करते हैं, ऑप्शन है फॉर प्रिसाइज कम्युनिकेशन, पेशेंट में नॉट रीड प्रिस्क्रिप्शन इजीली, वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन मेडिकल प्रोफेशनल्स या ऑल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन है 53 विच इज नॉट ट्रू फॉर वेट गम मेथड। म्यूसिलेज इज यूज्ड, apparatus इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ड्राई, इट इज ए क्विक प्रोसेस, ए प्राइमरी इमल्शन इज विस्कस एंड क्रीमी। ओके, तो इसका जो आपका आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज अ क्विक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है विच शुगर गिव ए पॉजिटिव सैलिवनॉफ टेस्ट। ओके, ऑप्शन देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। सैलिवनॉफ टेस्ट द कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्टेरोल इन द बॉडी इज। कोलेस्टेरोल की नॉर्मल रेंज पूछी है 25 to 50, 50 to 100, 100 to 150 या 150 to 200। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 150 to 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। ऑप्शंस है Mn मैग्नीज, मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम आयन, पोटाशियम आयन, कॉपर आयन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Mg2+। ओके, नेक्स्ट है कोएंजाइम NAD इज डेरिवेटिव ऑफ। ऑप्शन है नायासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, एडेनिन। आंसर इज ऑप्शन ए नायासिन। ठीक है, जो कोएंजाइम NAD होता है किसका डेरिवेटिव होता है, नायासिन का, विटामिन B3। नेक्स्ट है गैंग्लियन रेफर्स टू। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, तो इसका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरस एक्सोन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन है नेक्स्ट 59 मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज। ओके, ऑप्शन देखिए पायामीटर, ड्यूरामीटर, अरेकनॉइड मैटर या पोन्स। आंसर इज ऑप्शन सी अरेकनॉइड मैटर। क्वेश्चन है आपका 60 एन अडल्ट हैज़ डैश नंबर ऑफ टीथ ऑफ इंसीजर इन टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ जो इंसीजर टीथ है वो आपसे पूछा है कितने होते हैं अडल्ट में, 2, 4, 6 या 8। ये होते हैं ऑप्शन डी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है, स्टोरेज, साइट फॉर विटामिन्स, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग। देखिए लीवर के फंक्शन में देखिए विटामिन के स्टोरेज साइट बिल्कुल सही है, मेटाबॉलिज्म भी होगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, बट ग्लूकागोन को सिक्रेट नहीं करेगा। ये तो कहाँ से, इंसुलिन, ग्लूकागोन ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, पेनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। तो कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैंक्रियाज या एड्रिनल। तो ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है ना, T3, T4 कैल्सिटोनिन होता है, ये तीनों थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रोजेस्टेशनल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एंटागोनाइज्ड बाय। ऑप्शंस देखिए इसके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लुटेनाइजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन। आंसर इज ऑप्शन बी
एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है क्रैक्स इन लिप्स इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन, B1, B2, B3 या B4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा B2, जो राइबोफ्लेविन होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो क्रैक इन लिप्स जो होता है ये। ओके, नेक्स्ट है विच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द वीमेन फीडिंग बेबीज, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, वंस अ मंथ पिल या इमरजेंसी पिल। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। 66 है सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी सिफिलिस इज सिफिलिटिक गमा, मिकोर पैचेस, ऑर्टिक एन्यूरिज्म, कैंकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये कैंकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होरा सोमनी मीन्स विद फूड आफ्टर मील एट मॉर्निंग या एट बेड टाइम। तो होरा सोमनी लैटिन टर्म होती है, इसका मीनिंग होता है ऑप्शन डी एट बेड टाइम। नेक्स्ट लिनीमेंट डिफर फ्रॉम लोशंस एज लिनीमेंट्स डू नॉट कंटेन। देखिए लिनीमेंट्स जो होते हैं लोशन से डिफर करते हैं, तो लिनीमेंट में क्या नहीं होता, देखिए टर्पेंटाइन, अल्कोहल, कैम्फरस, सिंपल सोल्ट लाइक जिंक सल्फेट। आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, सिंपल सोल्ट लाइक जिंक सल्फेट। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, पार्टिकल सेटल स्लोली, पार्टिकल्स फॉर्म ए नेटवर्क, या इट इज इजी टू डिस्पर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्टिकल सेटल स्लोली। ठीक है, नोट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है फ्लोकुलेटेड के लिए। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा पार्टिकल सेटल स्लोली। नेक्स्ट विच इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस, कोकोनट ऑयल, पर्टोलेटम, वुल्फेट, PEG, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। तो वाटर सोल्यूबल में आपका पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ही आता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट। देखिए चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट, या एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। ओके, तो एक्सेप्ट पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर है ये ऑप्शन सी, चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है विच इज एन एंटीपर्स्पिरेंट, ट्राइक्लोर कार्बोनिलाइड, हेक्सामिथिलीन, टेट्रामीन, पेट्रोलेटम, या एल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट। ओके, आंसर है इसका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट जो होता है ये एंटीपर्स्पिरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड इन विच ड्रग इज सस्पेंडेड इन द ऑयली व्हीकल एंड रब्ड इनटू द स्किन इज कॉल्ड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंटोफोरेसिस, इंट्राथिकल, या इनक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनक्शन। नेक्स्ट विच ड्रग कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, लिपिड सोल्यूबल आयोनाइज्ड, लिपिड सोल्यूबल नॉन आयोनाइज्ड, हाइड्रोफिलिक आयोनाइज्ड, हाइड्रोफिलिक नॉन आयोनाइज्ड। देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर को जो ड्रग पास करेगी वो एक तो लिपिड सोल्यूबल होगी, हाइड्रोफिलिक वाले ऑप्शन काट दीजिए, और क्या होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मसल रिलेशन इन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फेज 4। ऑप्शन सी हो जाएगा फेज 3। नेक्स्ट है विच डज नॉट हैव हिप्नोटिक एक्टिविटी, ये है मिथोहेक्सिटोन, डायजेपाम, परल्डिहाइड, या बारबिचूरिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बारबिचूरिक एसिड। नेक्स्ट है विच अल्कलॉइड बिलोंग्स टू फिनेंथ्रीन ग्रुप, फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स में कौन कौन से पढ़ते हैं आप लोग। देखिए ऑप्शन में पापावरिन दिया है, नोस्कैपिन, थिबेन, या नार्सिन। मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन जो होते हैं फिनेंथ्रीन में आते हैं, ऑप्शन सी आपका थिबेन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट एक्शन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का जो करेक्ट एक्शन है वो इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए डिक्रीज द रिलीज ऑफ एस्टाइलकोलिन, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन, पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, सप्रेस वॉमिटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिक्रीज द रिलीज ऑफ एस्टाइलकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 पेंटो शुगर गिव विच टेस्ट पॉजिटिव, इन्वर्जन टेस्ट, म्यूसिक एसिड टेस्ट, फुल सैचुरेशन टेस्ट, बायल्स टेस्ट। पेंटो शुगर के लिए हम पढ़ते हैं ऑप्शन डी, बायल्स टेस्ट पढ़ते हैं। ओके,
तो इसका हो जाएगा आपका बायस टेस्ट। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा एक्ट बाय, ठीक है। अल्फा मिथाइल डोपा कैसे काम करती है, देखिए डिप्लेटिंग कैटेकोलामिन्स, इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर, इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स या ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ओके, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर्स। ओके, 80 का इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल इज क्लोरमीजानोन, सक्सिनाइलकोलिन, ग्वानिथिडीन या डेंट्रोलिन। तो इसमें क्या पूछा, डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जो आपका ऑप्शन डी डेंट्रोलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट, ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, गोनोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन या प्रोटोजोआ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। क्वेश्चन है 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलिक एंटी कैंसर ड्रग, ब्यूसल्फन, विनक्रिस्टिन, ट्राइथाइलिन, मेलामिन या मरकैप्टोप्यूरिन। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकैप्टोप्यूरिन जो होती है ये एंटी मेटाबोलाइट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, ऑप्शंस देखिए एर्गो कैल्सीफेरोल, डिजिटालिस, एट्रोपिन या हिस्टामिन। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, हिस्टामिन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, लिक्विफाइड फिनॉल हैज़ डैश % ऑफ फिनॉल बाय वेट इन वाटर, 20, 40, 60 या 80। ओके, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 80% होता है इसमें फिनॉल। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ सल्फर डायाजीन इज, सल्फर डायाजीन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल पूछा है 4 अमीनो पायरिडीन, 4 अमीनो पिरिमिडीन, 2 अमीनो पायरिडीन या 2 अमीनो पिरिमिडीन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 अमीनो पिरिमिडीन जो होता है ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके लिए, सल्फर डायाजीन के सिंथेसिस के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो इसमें आपको हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग है वो फाइंड आउट करना है। ओके, कौन सा रिंग इसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन देखिए पिरिमिडीन, पायराजीन, पायरिडाजीन या पाइप्राजीन। ठीक है, तो ये जो रिंग है इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है आमने सामने वाली पोजीशन पे। ओके, तो ये आपने बतानी है कौन सी रिंग है, ये आपकी पायराजीन रिंग होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पायराजीन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है निकोटिनिक एक्टिविटी ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग इज डिक्रीज्ड ड्यू टू, देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड विद सल्फर, शॉर्टनिंग ऑफ इथिलीन ब्रिज, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इथिलीन ब्रिज या अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑन इथिलीन ब्रिज। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो निकोटिनिक एक्टिविटी होती है कोलिनर्जिक ड्रग की उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइलिन ब्रिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स जो है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, दे हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू एसिटाइलकोलिन, द एसाइल ग्रुप इन ड्रग इज स्मॉलर टू एसाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइलकोलिन फॉर गुड एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप और कार्बामाइड ग्रुप इज इम्पोर्टेंट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू रिसेप्टर, या द नाइट्रोजन इज द टर्शरी आइटम विच शुड कंटेन अल्काइल ग्रुप नॉट लार्जर देन ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो नोट करेक्ट आपने बताना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, एसाइल ग्रुप इन ड्रग इज स्मॉलर टू एसाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइलकोलिन फॉर गुड एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन देखिए 90 है विच इज इनकरेक्ट फॉर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होता है इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है, देखिए कलरलेस लिक्विड, ऑयली लिक्विड, ऑर्डरलेस या नोट स्टोर्ड इन ग्लास। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट स्टोर्ड इन ग्लास। नेक्स्ट है ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो एसिड चेन A एंड B, देखिए इंसुलिन जो होता है इसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं, 2 चेन होते हैं, चेन A होती है, चेन B होती है। तो इसमें पूछा चेन A में कितने अमीनो एसिड और चेन B में कितने अमीनो एसिड होते हैं, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो आपको पता है चेन A में 21 होते हैं, चेन B में 30 होते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बात याद करा रखी है कि इस जो B है इस B को आप 3 से रिलेट करके कि याद रख सके इसमें 30 होंगे और 21 को
आप जैसे 21, जैसे कई बार देखिए हमें ये पता है कि एक में 21 है, एक में 30, हम कंफ्यूज होते हैं कौन सी चैन में 21 है, कौन सी में 30 है। तो मैंने आपको अच्छे से याद करा रखा है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ये चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं। ऑप्शन सी आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस डैश अपॉन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेनिसिलिन क्या प्रोड्यूस करेगी? ऑप्शंस देख लीजिए इसके, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलोइक एसिड, प्रोपिसिलिन या पेनिसिलामिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलोइक एसिड जो होता है ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन आर डैश इन नेचर। देखिए एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या टार्ट। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन होती है ये एम्फोटेरिक होती है, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द गिवन स्ट्रक्चर इज ऑफ। देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर है ये आपने बताना है। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए, इसमें फ्यूरान रिंग दिया हुआ है आपको एक। ओके, अब बाकी ऑप्शन देखिए, फाइसोस्टिग्मिन है, सल्फ एसिटामाइड है, क्लोरोक्विन है, फ्यूरोसिमाइड। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूरोसिमाइड। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, शेड्यूल एंड रेफर्स टू। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, पैक साइज ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो शेड्यूल एन में क्या होता है? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर कल्टिवेशन लाइसेंस ऑफ ओपियम इज मेड ऑन फॉर्म 1, 2, 8 या 10। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्म नंबर 2 होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल माइनस 1 बाय लायबिलिटी, कैपिटल प्लस 1 बाय लायबिलिटी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट है, ओवर ड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विस रेफर टू। जो ओवर ड्राफ्ट होता है बैंकिंग सर्विस में, तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, बैंक एनकेश देयर कस्टमर बिल्स बिफोर दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, बैंक एडवांस सर्टेन सम टू कस्टमर अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, बैंक फिक्स ए लिमिट अप टू विच ए कस्टमर में बोरो मनी फ्रॉम इट अगेंस्ट सिक्योरिटी, अलाउंग कस्टमर टू ड्रॉ चेक इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एन एरर विच अकर। ठीक है, व्हेन देयर इज मिस्टेक इन एलोकेटिंग ए पर्टिकुलर रिसिप्ट और एक्सपेंस टू कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट इज एन एरर ऑफ टाइप। कौन सा टाइप की एरर है? देखिए, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ पोस्टिंग। तो कौन से टाइप की एरर है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट अटेंशन वैल्यू ऑर्डर इज। ओके, ऑप्शन देख लीजिए इसके। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन सा, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज और ग्रीन आपको ये कलर दिए हुए हैं। करेक्ट ऑर्डर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हाई मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू। इलेक्ट्रॉन बीम दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाई वोल्टेज या वैक्यूम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आज। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल्स, बोन सेल्स, लेग्स, मसल सेल्स या हार्ट सेल्स। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्व सेल्स। नेक्स्ट है, द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइंड बाय। देखिए, सैक्स, स्ट्रासबर्गर, हैंस्टीन या फ्लेमिंग। तो टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइंड बाय ऑप्शन बी, स्ट्रासबर्गर। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट है, मोनोसैकेराइड इज लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोज या माल्टोज। तो इसमें से मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, राइबोज मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, oogenesis इज एन एग्जांपल ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल या डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो oogenesis जो एग्जांपल होता है ये किसका होता है? ये होता है मियोसिस का। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, मियोसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर एट मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है कौन सी स्टेज में? ऑप्शन डी हो जाएगा ये, टीलोफेज। ओके, नेक्स्ट है, टू सोल्यूशन विद द सेम ओस्मोलैरिटी आर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोटोनिक होते हैं। दो सोल्यूशन जिनका ओस्मोलैरिटी सेम होगी उनको बोलेंगे आइसोटोनिक। ओके,
नेक्स्ट है साइटोक्रोम आर O2 एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या वाटर एक्सेप्टर। ठीक है, तो साइटोक्रोम्स क्या होते हैं आपको बताना है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या वाटर एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम्स जो होते हैं ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है सिबेशियस ग्लैंड्स आर। ठीक है, ऑप्शंस देखिए इसके, एपोक्राइन, मीजोक्राइन, होलोक्राइन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सिबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं ये होती हैं होलोक्राइन, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, होलोक्राइन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ए डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनली और ओनली इन इन्फेंट इज लैक्टोज, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज या काइमोट्रिप्सिन। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। नेक्स्ट रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर इन, ऑप्शन देखिए एल्वियोली, ब्रोंकस, नोस्ट्रिल्स या ट्रैकिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्वियोली। नेक्स्ट है ग्रैनुलोसाइट्स आर इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम फोस्फेट टेक प्लेस बाय लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन या स्किन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या क्लोराइड आयन। ठीक है, तो मसल की कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम पढ़ते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाइट मैटर इज एक्सटर्नल एंड ग्रे मैटर इज इंटरनल। ठीक है, तो इसमें जो व्हाइट मैटर होता है एक्सटर्नल होता है, ग्रे इंटरनल होता है। किसमें होता है ये, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन देखिए प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या लेंस। तो लाइट रेज जो आई में एंटर करते हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, ऑप्शन ए है इसमें, प्यूपिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंटी एजिंग हार्मोन इज थायरोक्सिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एंटी एजिंग हार्मोन जो होता है इसमें आप किसका नाम पढ़ते हैं, मेलाटोनिन का पढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेलाटोनिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज सैप्रोफिटिक इन नेचर, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, वायरस या ऑल ऑफ दीज। तो सैप्रोफिटिक जो होते हैं वो आपका कौन सा होता है, फंजाइज जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ही थे जो फार्मेसी के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।